अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल। इससे पिछले वीडियो के अंदर हमने जो है ना डिस्कस किया सीएसएस को, सीएसएस बेसिक्स को, अप्लाई प्रोसीजर को, एसए की तैयारी किस तरह से किया जाए, कंटेंट है, फैक्ट्स है, स्ट्रक्चर है, थीसिस है, उसके अलावा बेसिक जो है ना उसके जो है ना इंग्रेडिएंट्स कौन से ऐसे कि हमने उनको डिटेल डिस्कस किया, दैन प्रेसी को डिस्कस किया, जो हमारे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनकी सिलेक्शन किस बेस के ऊपर होनी चाहिए, कंपलसरी सब्जेक्ट्स जो है उनकी तैयारी किस तरह से करनी चाहिए। तो मेनली सीएसएस को टोटली हमने जो है ना डिस्कस किया। ये जो वीडियो है हम इसके अंदर पीएमएस को शॉर्टली मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। आप लोगों को पता भी होगा, लेकिन कुछ बिगनर्स हैं इस तरह के, हमारे बहन भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, जिनके लिए ये बताना, कुछ चीज़ें जो है क्लियर करना, उनको थोड़ा सा गाइड करना, वो इंतहाई ज़रूरी है। ठीक है, तो सेम इज़ द पैटर्न फॉर पीएमएस। ठीक है, 1200 मार्क्स का आपका जो है क्या है, पहले आपका 1200 मार्क्स का क्या रिटर्न पोर्शन है, जिसके अंदर 600 मार्क्स आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स के हैं और 600 मार्क्स आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के हैं। ठीक हो गया, 600 कंपलसरी, 600 ऑप्शनल। 600 मार्क्स जो इसके कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं पीएमएस के, वो कौन कौन से, इनके अंदर थोड़े से डिफरेंट है सीएसएस और पीएमएस का, थोड़ा सा इसका डिफरेंस है। ठीक है, एक दो सब्जेक्ट्स का। इंग्लिश ऐसे है, इसमें इंग्लिश, प्रेसी, कंपोजिशन, ट्रांसलेशन वो है इसके अंदर। ठीक है, जीके है इसमें, जो कि जीके वहां पर सीएसएस में नहीं होता, इधर है जीके 100 मार्क्स का। सो 600 मार्क्स ये सब्जेक्ट है 100 नंबर के। अच्छा, जीके आ गया, ये आ गया। उसके अलावा जो है ना आपका उर्दू भी सीएसएस में नहीं होता। ये दो सब्जेक्ट्स को यहाँ पर डिफरेंस है। वहाँ जनरल साइंस एंड एबिलिटी और करंट अफेयर होता है, यहाँ जीके और उर्दू, ये दो सब्जेक्ट्स हैं उन दो सब्जेक्ट्स की जगह। बाकी पाकिस्तान अफेयर्स और इस्लामियात। ठीक है, ये दो सब्जेक्ट्स और ये दो सब्जेक्ट्स आपके सीएसएस वाले हैं, ये दो जो हैं ये वहाँ सीएसएस पे नहीं होते। तो 600 मार्क्स का है। इससे पिछली वीडियो के अंदर अगर आप उसको डिटेल के अंदर देखें सीएसएस वाली, मैंने टोटली ऐसे को किस तरह से प्रीपेयर करना है बिगनर्स के लिए मैंने वहाँ पर डिस्कस किया कि ऐसे के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रामर है, ग्रामर के अंदर जो है ना आपका टेंसेस है, पंक्चुएशन है, कंजंक्शंस है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस है, टाइप ऑफ सेंटेंसेस है, सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ठीक है, उसके अंदर आपके जो फ्रेजल वर्ब्स हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन को किस तरह से यूज़ करना है, ट्रांजिशन वर्ड्स क्या होते हैं, पैराग्राफिंग किस तरह से करनी है, एक्टिव वॉइस किस तरह से लिखना चाहिए, एक्टिव वॉइस क्यों लिखना चाहिए, आउटलाइन मेकिंग किस तरह से, थीसिस स्टेटमेंट किस तरह से है। ठीक है, तो इन चीज़ों को मैंने डिस्कस किया बिगिनर्स के लिए। देन प्रेसी के अंदर सिर्फ आपकी जस्ट प्रेसी नहीं है, उसके रूल डिस्कस किए। 1/3 लिखना है, अपने वर्ड्स के अंदर लिखना है, अपनी वोकैबुलरी के अंदर लिखना है, वहाँ से वर्ड्स बोरो नहीं करने। 1/3 ओरिजिनल पैसेज का, लेकिन जो मेन आइडिया है वो पैसेज से बाहर ना हो, आपने अपने तरफ से कोई भी चीज़ वहाँ पर ऐड नहीं करनी, और नेसेसरी जो नॉलेज होता है वो आपने प्रेसी के अंदर इंक्लूड करना होता है। ठीक है, उसके बाद जो है ना वो पैसेज है, देन इडियम्स हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, ट्रांसलेशन पैसेज आता है वो है। ठीक है, शॉर्ट ऐसे आ सकता है, पहले आता था किसी दौर के अंदर लेकिन अब नहीं आ रहा। ठीक है, और उसके अलावा करेक्शंस हो सकती हैं, प्रपोजिशंस हो सकती हैं, तो ये सारा इस पेपर का हिस्सा है। जीके 100 मार्क्स, बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही अहम पेपर है पीएमएस का जीके। जिस तरह सीएसएस के अंदर आवाम ऐसे से दौड़ती है ना, और वैसे पीएमएस के अंदर भी ऐसे भी दौड़ती है, वही हालात हो गए हैं। ठीक है, लेकिन जीके बहुत टफ है। ठीक है, जीके की तैयारी आपने करनी है। उसको जीके की तैयारी के लिए जो है ना मैं अपने जो स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि आपने पाकिस्तान अफेयर्स, इस्लामियात, ठीक है, जनरल वर्ल्ड का जो मेन नॉलेज है, जनरल नॉलेज है, सिटीज़ हैं, करेंसीज हैं, माउंटेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, वो आपको पता हो, फॉरेन अफेयर्स की कुछ चीज़ आपको पता हो, इंटरनेशनल रिलेशंस के आपको टर्म्स पता हो, जनरल साइंस रिलेटेड, बायो से रिलेटेड आपको मेन चीज़ें पता हो। ठीक है, एप्टीट्यूड से रिलेटेड चीज़ें पता हो, मैथ्स के अंदर आपको रेशियोज आती हैं और डायरेक्ट प्रोपोर्शंस आता हो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आता हो, परसेंटेज वगैरह आती हो, कंप्यूटर का आपको कंप्यूटर बेसिस का उसका पता हो, तो 8 उर्दू का कुछ सेगमेंट है वो आपको पता हो। ठीक है, सिनोनिम एंटोनिम्स आते हैं, तो 8 से 9 सेगमेंट है जीके पेपर के, तो आपने उनकी प्रेपरेशन इन डिटेल करनी है। एक और चीज़ आपको बताना चाहूँ कि सीएसएस के अंदर जो आपका जो है ना, फॉर एग्जांपल एमसीक्यूज़ हैं,
किसी पेपर के अंदर आते हैं तो उनकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। पीपीएससी के अंदर नेगेटिव मार्किंग है, याद रखना। अगर आपने एक सवाल गलत किया, 1 नंबर तो उसके गए एमसीक्यूज के, लेकिन एडिशनल 0.25 मार्क्स वो भी आपके कटेंगे। तो हर सवाल का 1.25 मार्क्स आपके जा रहे हैं हर एमसीक्यूज के साथ, तो नेगेटिव मार्किंग भी है। तो इसलिए जीके बहुत ज़रूरी है। ओके, अच्छा, उसके बाद जीके के हवाले से आपने पढ़ना हो या कोई नोट्स वगैरह चाहिए हो, किसी चीज़ की हेल्प आपको चाहिए हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अच्छा, उर्दू के लिए जो है इसके अंदर उर्दू ऐसे भी होता है, करेक्शंस भी हैं, उर्दू से रिलेटेड जो है ना, फिर वो और ट्रांसलेशन भी आती है इसके अंदर। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार पेपर होता है। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है पीएमएस का उर्दू। इस्लामियात वैसे सीएसएस का भी फेवरेट ही है, बिकॉज आई स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स इन इस्लामियात। अच्छा, और ऐसे, ठीक है, उर्दू की तैयारी, ठीक है, इसके लिए आप किसी भी बीए की जो है ना कोई बुक ले लें, रिकमेंडेड बुक लें। वैसे मैं आपको बोलूँगा एफपीएससी है या पीपीएससी अपने हर सब्जेक्ट की रिकमेंडेड बुक्स बताता है कि यहाँ से आप पढ़ें। आपसे एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि आप इस लेवल का क्वालिटी मटेरियल वहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे, तो आप रिकमेंडेड बुक्स को पढ़ें, लाजमी पढ़ें। तो पाकिस्तान अफेयर्स, ठीक है, प्री पार्टीशन या पोस्ट पार्टीशन के लिए जो है ना मैं वैसे कहता हूँ कि आप जो है ना पाकिस्तान बियॉन्ड अ करेंसी स्टेट आप मस्ट पढ़ें। ठीक है, प्री पार्टीशन, ठीक है, द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान आप पढ़ लें। ठीक है, ट्रैक टू पाकिस्तान पढ़ लें। ठीक है, या आप गूगल से जो है ना स्टेप बाय स्टेप, टॉपिक बाय टॉपिक अगर आप नॉलेज जो है ना वो गेन करना चाहते हैं, इन डिटेल करना चाहते हैं, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। ओके, इस्लामियात बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि इस्लामियात, मैंने काफ़ी इसके ऊपर लेक्चर्स भी अपलोड किए हैं इस्लामियात के लिए। फिर मैं आपको ये बोलूँगा कि इस्लामियात आप रिकमेंडेड बुक से पढ़ें। ठीक है, अपना जो पुराना नॉलेज था हमारा स्कूल लाइफ का, कॉलेज लाइफ का, यूनिवर्सिटी लाइफ का, उसके ऊपर आप रिलाई ना करें, रील्स के ऊपर रिलाई ना करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसको वैसे भी एज अ मुस्लिम जो है हमें जो है ना समझने की ज़रूरत है इस सब्जेक्ट को। जो डोमेन्स हैं ये दीन क्यों है, वही एक क्वेश्चन है ना सीएसएस के अंदर, मज़हब और दीन में क्या फ़र्क है। हमने इसे मज़हब बना दिया, तो दीन था। तो वेदर यू आर मुस्लिम और अ नॉन मुस्लिम, ठीक है ना, ठीक है, तो आपको जो है ना रिलीजन्स की स्टडी आपके लिए मस्ट होती है। कोई भी रिलीजन है उसको पढ़ें, पॉजिटिव डोमेन के अंदर पढ़ें, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो इस्लामियात जो है ना अगर मैं भी आपको पढ़ाऊँ तो ठीक है, मैं भी ये बोलूँगा कि भाई मैं आपको नोट्स दूंगा ही नहीं, मैं आपके सामने वो रिकमेंडेड बुक्स उठा के बैठूंगा, वो उसके साथ उन लिहाज से आपके साथ डिस्कशन करूँगा, मैं वहाँ से समझाने की कोशिश करूँगा। जब सीरत आप मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बात होगी तो हम हर डोमेन के अंदर बात करेंगे। एज एन इकोनॉमिस्ट बात करेंगे, एज अ डिप्लोमेट बात करेंगे, एज अ मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट बात करेंगे, ठीक है, एज अ जो है ना लॉयर बात करेंगे, ठीक है, सोशल रिफॉर्मर जो है ना इस डोमेन के ऊपर बात करेंगे। ओके, तो इस तरह से आप जो है तैयारी करें। ठीक है, कंपटीशन बहुत है, तो इसके अंदर फिर बार बार ही बोला क्वालिटी मटेरियल लेकर आए, अच्छा पढ़ें। ठीक है, क्रैमिंग के चक्करों में अंदर ना पड़े, अल्लाह का वास्ता है पैसे ज़ाया ना करें। नोट्स खरीदते हैं, अकेडमी को खिलाते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। ठीक है, तो एक अच्छी किताब ले लें, उसे पढ़ें, वो ज़्यादा बेहतर है। ओके, कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लाजमी पूछ सकते हैं। तो ये है आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं पीएमएस के, ठीक है, वहाँ जो है आपके पास एक ऑप्शन होती है सीएचएस के अंदर, आप 100 मार्क्स के रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 200 मार्क्स हर ग्रुप में से आपने एक सब्जेक्ट उठाने, और पर सब्जेक्ट कितने मार्क्स का है, 200 मार्क्स का है। ओके, तो इट मींस, अच्छा, एक ग्रुप में से आप एक ही सब्जेक्ट उठा सकते हैं, पहली चीज। दूसरा, वो सब्जेक्ट 200 मार्क्स हो, तो टोटल आपने कितने सब्जेक्ट उठाने पड़ेंगे आपको, कोई भी 3 सब्जेक्ट। ओके, 3 सब्जेक्ट उठाने हैं। कौन से उठाने हैं इसका मैं आपको बताऊंगा। फिर ये पूरा एक डिबेट भी है, एक पूरे इसके ऊपर वीडियो भी बन सकती है। अपना इंटरेस्ट देखें कि सब्जेक्ट के अंदर है, पास पेपर्स देखें, फिर सब्जेक्ट चूज करें। ओके, इस हवाले से ये जरूरी है। तो 1200 मार्क्स, फिर अभी रिसेंटली पीएमएस ने अपना इंटरव्यू और साइकोलॉजिकल है वो फिर 300 मार्क्स से कर दिया, पहले 200 मार्क्स का हुआ करता था। अब उन्होंने भी सीएसएस की तरह 300 मार्क्स का कर दिया, तो टोटल 1500 मार्क्स का आपका जो है ना ये टोटल एग्ज़ाम है। ठीक है, सीएसएस के अंदर ये आपने अप्लाई करने के बाद जो है ना वो हार्ड डॉक्यूमेंट्स भेजने होते हैं पीएससी को विद इन गिवन टाइम। पीएमएस के अंदर आपने ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, हार्ड डॉक्यूमेंट्स जो है ना, हार्ड फॉर्म जो है ना उसकी प्रिंटेड फॉर्म जो है ना वो भेजने की ज़रूरत नहीं है। If you have any question, you can text me, you can inbox me, you can email me, you can WhatsApp me. Okay? कोई भी क्वेश्चन है आपका,
कैंपस 3 सब्जेक्ट से रिलेटेड मेनली जो मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, ऐसे इस्लामियात, पाकिस्तान अफेयर्स, यूएस हिस्ट्री, ठीक है, पंजाबी। तो मेनली जो है ना, अगर इन सब्जेक्ट से हटकर भी आप मुझसे कोई चीज़ पूछते हैं तो मैं आपको पढ़ाऊँगा नहीं तो कम से कम आपको जो है ना अच्छा गाइड कर सकता हूँ, अपने नोट शायद प्रोवाइड कर दूँ, और जो है ना मैं आपको एक डायरेक्शन दे सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जो मशवरा होता है ना वो अमानत होती है, तो अमानत में ख़यानत नहीं करनी चाहिए। मैं इस चीज़ के ऊपर बिलीव रखता हूँ, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन हो एग्ज़ाम से रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ का ख्याल रखें। सबसे ज़रूरी है, ठीक है, हमें जो है ना मोटिवेशनल स्पीकर्स नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए अगर हम स्पिरिचुअली अंदर से स्ट्रॉन्ग हैं। स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग होने के लिए आप एथिक्स, मोरालिटी, नेचर के करीब रहें, ठीक है, गैजेट से थोड़ा सा दूर हो जाएं, अच्छी खुराक लें, पॉजिटिव एनर्जी वाले लोगों के साथ बैठें, जो दोस्त जो है ना आपको पॉजिटिव एनर्जी जो है ना कन्वर्ट करें आपके साथ, जो है ना वो शिफ्ट करें आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी, आप उन लोगों के साथ बैठें, नेगेटिविटी को हटा दें। यही हमारा सिर्फ इशू है, ठीक है, और इसी को हमने जो है ना सोचना भी है और इसी को हमने बेहतर भी करना है। ओके, थैंक यू सो मच। योर मेंटोर उमर मलिक। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।